अलख निरंजन। भभूता सिद्ध की अमर गाथा भूमिका। सावन भादों के घने बादलों से आकाश ढका हुआ था। चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी पावन समय में भगवान शंकर ने अपनी लीला रची और अपने तेज से एक दिव्य महापुरुष को प्रकट किया, बाबा निरंजन। भोलेनाथ ने उन्हें आदेश दिया कि वे भूलोक पर जाएं और धर्म की स्थापना करें। आरंभ। बाबा निरंजन का आगमन। बाबा निरंजन ने अलख जगाते हुए धरती पर पहला कदम रखा। वे लगातार अलख निरंजन का जाप करते हुए गांव-गांव भ्रमण करने लगे। उन्होंने कठिन तपस्या से सिद्धि प्राप्त की थी और अब वे एक विशेष उद्देश्य से धरती पर आए थे। इसी यात्रा में वे गोविंद सिंह जी के गांव पहुंचे। जैसे ही गांव में अलख निरंजन की ध्वनि गूंजी, वहां के लोग चकित रह गए। लेकिन जब बाबा ने गोविंद सिंह जी के घर के सामने शंख बजाया तो उनकी गाय डर कर दूध बिखेर बैठी। इससे क्रोधित होकर गोविंद सिंह जी की पत्नी ने बाबा को अपमानित कर दिया। परंतु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, माता, क्रोध क्यों करती हो? समय आएगा जब यही हाथ मुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। वरदान और वचन। गोविंद सिंह जी, जो संतानहीन थे, बाबा निरंजन के चरणों में गिर पड़े और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा, परंतु याद रखना, जो प्रथम संतान जन्म लेगी उसे मेरी शरण में सौंपना होगा। गोविंद सिंह जी ने वचन दिया। कुछ ही महीनों बाद उनके घर भभूता सिद्ध जी का जन्म हुआ। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। लेकिन समय बीतने के साथ पुत्र मोह ने गोविंद सिंह जी को अपने वचन से विमुख कर दिया। पुत्र मोह और बाबा निरंजन की चेतावनी। भभूता सिद्ध जी का बचपन अद्भुत था। वे बुद्धिमान, परोपकारी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न थे। लेकिन जब वे बड़े हुए, बाबा निरंजन ने कई बार गोविंद सिंह जी को उनके वचन की याद दिलाई। हर बार गोविंद सिंह जी बहाने बना देते। आखिरकार बाबा ने क्रोधित होकर कहा, अगर देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। तुमने वचन दिया था, उसे निभाना सीखो, अन्यथा विधि स्वयं अपना मार्ग बनाएगी। काली नाड़ी और पीवना नाग। एक दिन गोविंद सिंह जी किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गए। घर में पशु भूखे प्यासे खड़े थे। तब भभूता सिद्ध जी की माता ने उन्हें जंगल की ओर पशु चराने भेज दिया। भभूता सिद्ध जी जंगल पहुंचे और काली नाड़ी के पास अपने पशुओं को पानी पिलाने लगे। तभी उनकी नजर एक खेजड़े के वृक्ष पर गई, जहां पीवना नाग रहता था। गांव के लोग उससे भयभीत रहते थे, क्योंकि वह नींद में सोए हुए लोगों की सांसों में जहर घोलकर उन्हें मार डालता था। भभूता सिद्ध जी ने ललकारते हुए कहा, हे नाग, तेरा भय अब समाप्त होगा, तू इस स्थान को छोड़कर चला जा। नाग ने उत्तर दिया, मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई स्वेच्छा से अपने प्राण मुझे अर्पित न कर दे। भभूता सिद्ध जी मुस्कुराए और बोले, तो आज मैं तुझे मुक्ति दूंगा। बलिदान और अमृत। भभूता सिद्ध जी ने स्वयं को नाग के हवाले कर दिया। उनके साथ आए मित्र दौड़ते हुए उन्हें रोकने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पीवना नाग ने उन्हें डंसा, भभूता सिद्ध जी गिर पड़े। उनका मित्र दौड़कर घर गया और माता को यह दुखद समाचार दिया। माता पागलों की तरह दौड़ती हुई जंगल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि भभूता सिद्ध जी अब इस संसार में नहीं रहे। पिता गोविंद सिंह जी भी वहां पहुंचे और पुत्र को खोने के गहरे दुख में डूब गए। माता पिता विलाप कर रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, शोक मत करो, भभूता सिद्ध अमर हैं। उनका मंदिर इस स्थान पर बनाया जाएगा और भादो सुदी छठ को मेला लगेगा। वे जन जन के रक्षक बनेंगे। परिणाम, भभूता सिद्ध का दिव्य स्थान। आकाशवाणी के आदेशानुसार काली नाड़ी के पास भभूता सिद्ध जी का मंदिर बनाया गया। उनकी याद में हर वर्ष मेला भरता है और भक्त वहां अपनी फेरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। समय बीता और उसी वंश में नख्तबन्ना जी महाराज का जन्म हुआ। वे भी दिव्य शक्तियों से संपन्न थे और सर्पदंश से पीड़ित लोगों को ठीक करने की सिद्धि रखते थे। उपसंहार। अमरगाथा भभूता सिद्ध जी का बलिदान केवल एक जीवन की आहुति नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि धर्म, वचन और त्याग से बढ़कर कुछ नहीं। आज भी उनकी गाथा गांव-गांव में सुनाई जाती है और उनके भक्त उनकी शरण में आते हैं। अलख निरंजन, भभूता सिद्ध अमर रहें।